Arjun was kind of clear as to what direction is he going to take, which was about running away. Fortunately, he had Krishna who guided him and एक रास्ता बताया. लाइफ में हम लोगों के समक्ष भी ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर डिसीजंस लेने होते हैं. How do we ourselves identify within us that we are not being that Arjuna who's taking the wrong decision? अर्जुन की ही तरह अगर सही निर्णय लेना चाहते हैं तो ये देखिए कि अर्जुन ने सर्वप्रथम क्या निर्णय लिया. कोई भी और निर्णय लेने से पहले उसने ये निर्णय लिया कि कृष्ण के ही साथ रहूंगा चाहे कितना भी नुकसान हो जाए. कृष्ण की सेना भी दुर्योधन को चली गई, उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो श्री कृष्ण के साथ ही रहना है. और आप कह रहे हैं कि हम स्वयं कैसे निर्णय ले लें. ये अर्जुन जैसी बात तो नहीं लगती. अर्जुन ने क्या ये निर्णय लिया था कि वो स्वयं ही निर्णय ले लेगा, या उसने अपने निर्णय कृष्ण को समर्पित कर दिए थे. तो अर्जुन की तरह निर्णय लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये हठ, ये अहम छोड़ें कि मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे कृष्ण की कोई जरूरत नहीं. किसने कहा था मुझे कृष्ण की कोई जरूरत नहीं, जबकि उसे कृष्ण पाने का विकल्प उपलब्ध था? दुर्योधन ने. ये तो बात दुर्योधन जैसी हो गई कि मैं खुद ही कर लूंगा. अर्जुन बनना हो तो कहिए बाकी सब छोड़ करके कृष्ण चाहिए, बस. अर्जुन ने एक निर्णय किया था, कृष्ण चाहिए. आगे के सारे निर्णय कृष्ण ने कर दिए. आप पहला निर्णय तो सही करिए ना. और वही निर्णय गलत कर दिया तो बाकी आप जितने निर्णय करते रहे उनकी कोई हैसियत नहीं. एक सही निर्णय कर लीजिए, नफा हो नुकसान हो कृष्ण के ही साथ रहना है. और कृष्ण जरूरी नहीं है कि आपको उसी रूप में मिले जिस रूप में अर्जुन को मिले थे. पृथ्वी पर जितने पदार्थ हैं, जितने रूप हैं, जितने रंग, जितने आकार, जितने नाम, सब में संभावना है आपका कृष्ण हो जाने की. आप ढूंढिए कि आपके कृष्ण कहां हैं और जहां भी मिले फिर साथ रहिए. जैसे अभी आपने बोला, यानी अर्जुन एक्सक्यूजेस दे रहे हैं यहाँ पर. मैं भी अपनी लाइफ में अपने आप को एक्सक्यूजेस देती रहती हूँ बहुत सारे जगहों पर. तो मैं इसलिए अर्जुन से बहुत रिलेट कर पाई जब मैंने लास्ट का पेज पढ़ा. तो इसका समाधान क्या है? मुझे पता चलता है, बाद में पता चलता है कि खुद को एक्सक्यूजेस दे रही हूँ. जिम नहीं जा रही हूँ क्योंकि आज ये है, आज बारिश है, आज ये फलाना है, ढिमका है. पर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, या कुछ केसेस में कुछ साल बाद पता चलता है कि हाँ मैं वहाँ गलत थी, मैं खुद को बहाने दे रही. उसी क्षण पे कैसे पकड़ूं? वो जो है, जो बहाने दे रहा है, उसके अलावा भी कोई और चाहिए. वो तुम्हें अपनी काया के भीतर से मिल सकता हो तो बड़ी अच्छी बात. अपनी काया के भीतर न मिलता हो तो कहीं बाहर खोजना पड़ेगा. देखो, दो हैं, अर्जुन और कृष्ण. अर्जुन जो बहाने बता रहा है उनको स्वयं अर्जुन तो नहीं पकड़ पाता ना. अर्जुन ही अर्जुन को अवैध नहीं घोषित कर सकता, या कर सकता है? अर्जुन की चोरी खुद अर्जुन तो नहीं पकड़ सकता ना. तो दो चाहिए, एक अर्जुन एक कृष्ण. मैं कह रहा हूं कृष्ण तुम्हें अपने ही भीतर मिल जाए, अच्छी बात. अपने भीतर ना मिले तो बाहर खोजने पड़ेंगे. बात बहुत सीधी है. अगर कृष्ण मात्र होते तो भी गीता नहीं होती, अर्जुन मात्र होता तब तो गीता का कोई सवाल ही नहीं. जब ये दो होते हैं तब गीता होती है. तब होता है कोई समझाने वाला और कोई सुनने वाला. तो कोई दूसरा तो चाहिए. मैं झूठी सांत्वना नहीं देना चाहता कि काम खुद ही बन जाएगा, अपने दम पर हो जाएगा. कोई दूसरा चाहिए.
जो दूसरा आपको बताएगा वो आप के ही सीमित होगा। असीमित तो पहुंचने के लिए सीमित, वहाँ जो बताया जाएगा वो सीमित ही होगा, असीमित नहीं होगा। तो आप बात थोड़ी सी मुझे बंद लगी। वो जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, वहाँ अर्जुन के अलावा दूसरे कितने खड़े हैं? मान लो एक छोटी संख्या ले लेते हैं, 10,000। जनश्रुति तो कहती है कि लाखों में थे, पर हम मान लेते हैं कि 10,000 ही थे। तो अर्जुन के अलावा 10,000 दूसरे हैं। मैं उन 10,000 दूसरों की सुनने को नहीं कह रहा हूं, मैं कृष्ण की सुनने को कह रहा हूं। जब मैं कह रहा हूं कोई दूसरा चाहिए, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि अर्जुन जाकर के भीम से पूछने लग जाए कि भीम भैया धर्म बताओ ना। कृष्ण चाहिए। दूसरों का अर्थ होता है ये पूरी दुनिया। इनके प्रभाव में आ गए तो बहकोगे। और हम जब कहते हैं पूरी दुनिया, तो हम पूरी दुनिया के पास भी थोड़े ही जाते हैं। पूरी दुनिया में भी हम किसके पास जाते हैं? जो हमारे ही जैसे होते हैं उनके पास चले जाते हैं। तभी तो मैंने कहा कि अर्जुन जाएगा अगर, तो भीम के पास चला जाएगा, युधिष्ठिर के पास चला जाएगा सलाह लेने। इनके पास सलाह लेने जाएगा तो और बहकेगा और भ्रमित हो जाएगा। तो जब मैं कह रहा हूं कि कोई दूसरा चाहिए, तो मेरा आशय इन सब साधारण दूसरों से नहीं है, दसों हजारों से नहीं है मेरा आशय। इस कथन में, इस संदर्भ में मेरा आशय है कृष्ण से। वो दूसरा सिर्फ कोई कृष्ण ही हो सकता है। दूसरा माने ये नहीं कि घर के बाहर निकले और जाके पनवाड़ी से मशवरा कराए, बोले आचार्य जी ने बोला था, खुद से नहीं होगा, कोई दूसरा हो तब होता है। आपने कहा कि कृष्ण भी आपके अंदर ही हो सकता है, और अर्जुन तो हम जानते हैं हमारे अंदर। ऐसा हो सकता है कि हम जो अर्जुन हैं हमारे लिए कोई दूसरा कृष्ण हो, और वही कृष्ण खुद अपने अर्जुन के लिए, हम उसके लिए कृष्ण हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ऐसे तो नहीं पहचान पाएंगे। कि सुनती हो, हम तुम्हारे कृष्ण हुए, तुम हमारी राधा। तुम हमारी पीठ खुजला दो, हम तुम्हारी खुजला देते हैं। इरादे तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। कि अपने किसी खासम खास को पकड़ लिया और एक दूसरे के कृष्ण बन गए। यारियों में ऐसा खूब होता है। ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। दम होना चाहिए किसी ऐसे से संबंध बनाने का जो बिल्कुल आपके जैसा ना हो। हमारे सारे संबंध बनते ही उन्हीं से हैं जो हमारे ही जैसे होते हैं। और जो हमारे जैसा ना हो, उसके प्रति हम में एक नापसंद उठती है और भय उठता है उससे। कृष्ण माने वो जो कहीं और का है।
उससे संबंध बनाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। वो बात ही कुछ ऐसी करेगा जो बिल्कुल नई, अजीब और खतरनाक लगेगी। दिलासा नहीं देगा, अच्छा नहीं लगेगा। और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जो दूसरा है, जो कृष्ण है, ये कोई व्यक्ति ही होना चाहिए। और अगर व्यक्ति है भी तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो लगातार एक ही व्यक्ति होना चाहिए। ये सब बातें बहुत महत्व की नहीं है। महत्व की ये बात है कि कोई दूसरा, और दूसरा माने भिन्न, अलग, जो बिल्कुल ही अलग हो आपसे, है या नहीं, दूसरा होना चाहिए। जहां मिले, जैसे मिले, जिस कीमत मिले, उसको स्वीकार करें, उसको ले आए। और नवीन गर्ग हैं। आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि अर्जुन के युद्ध के लिए तैयार न होने की स्थिति को हम लोगों की जो आमतौर पर आलस की स्थिति होती है, उससे अलग कैसे देखें? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अलग नहीं है, बहुत अलग नहीं है। आलस का भी उद्देश्य सदा यही होता है कि जो सही है वो ना हो। आलस भी कोई यूं ही निरुद्देश्य उठने वाली भावना नहीं है। हम सोचते हैं जैसे आलस प्रकृति का गुण मात्र हो, शरीर का गुण मात्र हो। न, आलस माया की चाल है बराबर। जो ढंग के काम होते हैं वही करने में आलस आएगा। जलील हरकतें करने में किसी को आलस आया है कभी? कामना पूर्ति करने में, वासना और हवस पूरी करने में देखा है किसी को कि इतना आलस आया कि सो गया? हुआ है कभी ऐसा? देवालय जाने में आलस आता है लोगों को, मंदिरालय जाने में देखा है कोई कि बड़ा आलस आ रहा है, आज नहीं पिएंगे? तो आलस शरीर का ही कोई दुर्गुण नहीं होता। मैं कह रहा हूं वो माया की गहरी चाल होती है तुम्हें सही काम, धर्मोचित काम करने से रोकने की। एक चाल आलस होती है, एक चाल मोह है। दोनों का उद्देश्य एक है। किसी पर माया कोई चाल लगा देती है, किसी पर कोई चाल। कोई ऐसा नहीं होता जो लगातार आलसी हो। और अगर कोई लगातार आलसी हो तो मैं उससे पूछूंगा, क्या तू आलस करने में भी आलस दिखाता है?
आलस भी तो एक तरह का कर्म ही है, निर्णय ही है। जैसे तेरा आलस से हर गतिविधि पर लागू हो जाता है, तेरा आलस्य पर क्यों नहीं लागू होता? कभी ये क्यों नहीं कहता कि अरे आज आलस कौन करे, बड़ा आलस आ रहा है, आज तो काम करेंगे? ऐसा क्यों नहीं कहते? तो मूल बात न इधर की है न उधर की है। सदा याद रखो, अहम हो तुम और दो राहें तुम्हारे सामने सदा होती हैं। एक राह पर चलने का सिर्फ एक कारण होता है, वो सही है, और दूसरी राह पर चलने के बहुत कारण होते हैं। मद मोह माया, उसी में आलस को भी जोड़ लो।